अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप तो जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। एक और मेडल पाकिस्तान के नाम। MQM आंखें दिखाने लगी। भारतीय जारियत की नई लहर। और शहदाए करबला को सलाम। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 5वीं बारी में 90.18 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो किया। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में मेडल जीता है। और बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में अरशद नदीम ने कहा कि मुश्किलात बहुत थी, फिटनेस मसाइल ने भी बहुत तंग किया, लेकिन दिल में ठान लिया था कि इस बार मेडल जीतना है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और उन्होंने 5वीं बारी में 19.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की है। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में मेडल जीता। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में अरशद नदीम ने कहा कि मुश्किलात बहुत थी, फिटनेस मसाइल ने भी बहुत तंग किया, लेकिन दिन में ठान लिया था कि इस बार मेडल जीतना है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 5वीं बारी में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तान ने 1966 के बाद दौलत मुश्तरका के गेम्स में एथलेटिक्स में मेडल जीता। ट्रेनिंग की सहूलत नापैद, वसाइल भी नाकाफी, फिटनेस मसाइल भी थे, लेकिन हौसला हिमालय से भी बुलंद। अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जिस पर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। अरशद नदीम ने जूलियन थ्रो के फाइनल में सबको पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम ने पहली बारी में 81.86 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम की दूसरी थ्रो फाउल करार दी गई। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 88 मीटर की थ्रो की। चौथी बारी में 9.85 मीटर की थ्रो की। उन्होंने 5वीं बारी में 18.90 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में मेडल जीता, जबकि ये 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। 90 मीटर से लंबी उनकी ये थ्रो कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टार परफॉर्मेंस देने वाले अरशद नदीम ने अनफिट होने की वजह से इवेंट में शिरकत ना करने वाले भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा को याद रखा। कामयाबी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा की मौजूदगी में गोल्ड मेडल जीतता तो ज़्यादा खुशी होती। अरशद नदीम ने इसके साथ ही ये भी बताया कि 1 साल के दौरान फिटनेस मसाइल के बावजूद अपना फोकस कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पर मरकूज़ रखा। अब अगला टारगेट ओलंपिक्स और वर्ल्ड टाइटल है। कमी महसूस हुई है और हम माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इंजरी जो है वो गेम का हिस्सा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। और वो होते तो और भी मज़ा आता। तो मैं उनको नेक्स्ट जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए गुड लक बोलूँगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद 1 साल बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे इंजरी थी। 1 साल बाद मुझे कंपटीशन मिला। पहले भी मिलते थे, लेकिन मैं इंजरी के बावजूद मैं नहीं खेल सकता था। मेरा टारगेट था वर्ल्ड चैम्पियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स, आगे वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है। आइंदा भी जितने कंपटीशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उसमें भरपूर तैयारी करूंगा, क्योंकि अभी इंजरी है, इस पे वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, तो हमारी माशाल्लाह एक टीम है ये सारा वर्क कर रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मिलकर वर्क करेंगे और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। कामयाबी पर अरशद नदीम के घर में जश्न का समा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अहले मोहल्ला के ढोल की थाप पर भंगड़े खुशी से निहाल। अहले खाना की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। आर्मी चीफ का कहना है कि अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अरशद नदीम हमारा फ़ख्र और कौमी हीरो है। अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड कायम करके तारीख रकम कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई है। आर्मी चीफ का कहना है कि अरशद नदीम को इस शानदार कामयाबी पर मुबारक तारीख रकम करती है।
पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता तो नुमाया मुल्की शख्सियात ने कौम के हीरो को इस कारनामे पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम समेत PCB और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुल्क के होनहार सपूत को नाकाबिल यकीन कारकर्दगी पर खूब सराहा। खबरों में आगे देखिए, कौम का इम्तिहान, और हुकूमत हम के ऊपर उतर आई। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 8 हो गई है। वेट लिफ्टर नो दस्तगीर बट के अलावा अरशद नदीम ने मुल्क के लिए तलाई तमगा जीता। दीगर खेलों में पाकिस्तान ने 3 सिल्वर और 3 कांसे के तमगे अपने नाम किए हैं। जेवलिन थ्रू के फाइनल में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी के बायस पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले वेट लिफ्टर नो दस्तगीर ने तलाई तमगा जीतकर पाकिस्तान को मेडल्स टेबल पर टॉप 20 के लिस्ट में शामिल कराया था। 3 सिल्वर और 3 कांसे के तमगों के साथ पाकिस्तान मेडल्स टेबल पर 18वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल के अलावा जोडो में ब्रॉन्ज मेडल, वेट लिफ्टिंग में तलाई तमगे के साथ रेसलिंग में चांदी के 3 और कांसे के 2 मेडल्स अपने नाम किए। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को यजीद से तशबीह दे दी। ट्विटर पर लिखा कि मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। 13 अगस्त का जलसा इंक़िलाब का आगाज होगा। हर दौर का एक यजीद होता है। मौजूदा दौर के यजीद इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं। चेयरमैन PTI ने ट्वीट कर दिया, लिखा, कूफा वालों को खबर थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ही हक पर हैं, लेकिन वो यजीद के खौफ से खामोश रहे। इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा अलमिया वकू पजीर होने दिया गया। मौजूदा दौर के मुजरिमों के ग्रुह को अमरीकी साजिश के जरिए बरसर इक़्तिदार लाया गया। इनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत एक कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? 13 अगस्त को मैं अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फस्ताज से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। इमरान खान से PTI रहनुमा बाबर अवान ने भी मुलाकात की। सियासी, आईनी और कानूनी अमूर पर मशावरत हुई। बाबर अवान ने कानूनी मामलात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, 13 अगस्त का जलसा आगाज़ इनकलाब होगा। फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। अवाम अब जल्द इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बाबर अवान ने कहा, शोबाज की नालायक 11 जो मर्जी कर ले मुकाबला करेंगे। 25 मई की कत्ल और गारत पर कार्रवाई जल्द शुरू होगी। PTI रहनुमा शहबाज गिल का ऐलान। ट्विटर पैगाम में लिखा कि अगले चंद दिन में राना सनाउल्लाह कमेटी में पेश न हुए तो उनको पंजाब की हुदूद में दाखिल होते ही गिरफ्तार किया जाएगा। कहा, जब शहीद कोर कमांडर के बेटे से बात की तो ऐसा लगा 2 भाई बात कर रहे हों। शहदा के खानदान ने इस तरह खान साहब का एहतराम किया जैसे कोई अपना हो। पाकिस्तानियों, क्या आपको बताया गया कि अफगानिस्तान में क्या वादे हुए? क्या 80,000 शहदा के लवाहिकीन को एतमाद में लिया गया? किस रास्ते वापसी हुई? हमें तो बताया गया था। फाटा इंजमाम के खिलाफ भारत और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं। अब किसके कहने पर इंजमाम को वापस लिया जा रहा है? रहनुमा PTI मुराद सईद ने सवालात उठा दिए। कहा, पाकिस्तानियों को एक बार फिर अमरीकी मफाद के लिए ईंधन बनाया जाएगा। मुल्क के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। अमरीकी गुलाम रजीम चेंज ऑपरेशन के वादे पूरे करने में मसरूफ़ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल हर पार्टी हमारे खून की जिम्मेदार होगी। अमरीकी गुलामों को मुल्क का अमन तबाह करने, पाकिस्तानियों के खून का सौदा करने से रोकें। हमारे यहाँ से आग लाई जा रही है या आग आ रही है किसी फैसले के नतीजे में, लेकिन कौम को पता ही नहीं है कि फैसले क्या हो रहे हैं। अफगानिस्तान में आपकी क्या मुज़ाकिरात हुए हैं? मुज़ाकिरात अगर आपके हुए तो किन नुकात पे हुए हैं, कौम को बताया जाए। अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा लोगों की क्या वापसी का वादा हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह उसका मैकेनिज्म तय किया गया, कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने वाले और इंडिया के ग्रेटर गेम प्लान का हिस्सा बनने वाले वो आज सब हुकूमत में है। पाकिस्तान के एयर स्पेस के इस्तेमाल की बात हुई, लोगों
लोगों के खदशात में इसलिए इजाफा हो रहा है कि क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका के असर रसूख को कायम रखने के लिए यहाँ पे उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई कमिटमेंट हुई थी और क्या उसका आगाज हो गया है। हम पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में ईंधन नहीं बना सकते। इम्पोर्टेड हुकूमत तो हिस्सेदार है, इम्पोर्टेड हुकूमत तो रिजीम चेंज ऑपरेशन का अलाकार है। ये उनके मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डू मोर वो कहते रहे और आप डू मोर करते रहे। इमरान खान आए टेररिज्म से टूरिज्म पे जाने लगे। नो मोर था, एब्सोल्युटली नॉट था। क्या बाकी सबके बाद अब नवाज शरीफ के लिए भी कानून साजी होगी? लंदन में नून लीग के इजलास में नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए कानून साजी पर गौर किया गया। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नवाज शरीफ ने अपनी टीम को हिदायत कर दी कि इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट किया जाए। 22 करोड़ का मुल्क, लेकिन कानून साजी सिर्फ चंद मखसूस अफराद के लिए। लंदन में नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए कानून साजी पर गौर किया। नाअहली के जल्द खात्मे के मंसूबे बनाए गए। पाकिस्तान के फैसलों के लिए नून लीग की मरकजी क़यादत सर जोड़ कर बैठी। नवाज शरीफ ने हिदायत की इमरान खान को जल्द अज जल्द तकनीकी बुनियादों पर सियासत से आउट किया जाए। नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ को फौरी पाकिस्तान न जाने का मशवरा भी दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि वो इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी गौर किया गया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने इस्तीफा न दिया तो वफाकी काबीना सख्त फैसले करेगी। नवाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी स्याह तरीन करार दिया। MKM पाकिस्तान इत्तेहादी हुकूमत को आंखें दिखाने लगी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि वादों पर अमल ना हुआ तो कोई भी फैसला कर सकते हैं। माजी में भी मुआहदों पर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी ऐसा लग रहा है। कराची और हैदराबाद की सरकारी नौकरियों पर मकामी लोगों का हक है। नौकरियां जाली डोमिसाइल बनाकर किसी और को दी जा रही हैं। सिंध में मेरिट चाहते हैं, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। वफाक और सिंध हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला सोच समझ कर किया था। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान के कहने पर पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। मरदमशुमारी में MKM को नुकसान पहुंचाया गया। MKM को छोड़कर दूसरी जमात बनाने वाला सिफर हो गया। वापस आ जाएं, मिलकर काम करते हैं। हमने PTI को आजमाया, PTI ने कोई डिलीवरी नहीं की। हमने बड़े सोच समझ के फैसला किया। उस वक्त खदशात थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, उनकी गारंटीज के साथ किए। जिस तरह से वादे हुए थे अमल नहीं किया गया तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह, कल खालिद भाई ने भी ये बात की थी, फैसला करेगी। MKM की इंपॉर्टेंस आज भी ये 7 वोट 70 वोट की तरह है। जितने भी लोग इस पार्टी से निकल के गए हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। MKM पाकिस्तान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आ जाएं, उसी तरह जद्दोजहद करते हैं, उसी मुकाम पे लेके आते हैं। इत्तेहादी हुकूमत से अब तंग आ चुके MKM तो किसी सूरत कबूल नहीं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम मेरी जंग में बातचीत, कहा कि MKM के अलावा दीगर इत्तेहादियों को दोबारा कबूल कर सकते हैं अगर MKM से बातचीत का नुकसान हो सकता है। अब ये जमात कराची में काफ़ी हद तक गैर मकबूल हो चुकी है। उन्होंने 26 साल जदोजहद की है, बिल्कुल जीरो से एक इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की है, तो वो तो अपने अवाम के ताकत के ऊपर ही बिलीव करेंगे कि हमारी कमिटमेंट्स हैं जो ये हमने पूरी करनी है। जो 25 मई को जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, जाहिर है कि वो हमारा एक अहम हिस्सा है हमारे इलेक्शन का भी। हमने वादा किया हुआ है लोगों से कि वो जो लोग जिन्होंने ज्यादतियां की हैं वो भुगतेंगे, तो जाहिर है उसके ऊपर तो हमने कार्रवाई करें। तो देखते हैं, इत्तेहादी भी जाहिर है काफी इनसे तंग है। MKM का एक मसला है, MKM इतनी अनपॉपुलर हो गई है कराची में कि उनके साथ बातचीत करने से काफी नुकसान हो सकता है। बाकी जो है उनको देखेंगे इंशाल्लाह। BNP है, PTI है, ये जमातें जो इनके मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के लिए ताखीरी हरबे अपनाने लगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल टाल मटोल से काम लेने लगे। शकरगढ़ में मीडिया से बातचीत में एहसन इकबाल ने कहा कि अगर फौरी इलेक्शन में गए तो अगले 4 माह मुल्क में बेयकीनी आ जाएगी। हुकूमत की पहली तरजीह मुल्क की मैशियत को मुस्तहकम करना है। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हो जो फरवरी में मुकम्मल होगी। इस वक्त सबसे पहली तरजीह इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, और अगर हम फौरी इलेक्शन में जाते हैं तो अगले 4 माह के लिए मुल्क में बेयकीनी आ जाएगी। इस वक्त मरदमशुमारी जारी है, मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है। बहुत सारी सियासी जमातों का और ख़ास तौर पर सूबा सिंध का ये मौक़िफ़ है कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी की रोशनी में होना चाहिए। तो नई मरदमशुमारी फरवरी के अंदर मुकम्मल हो।
इमरान खान की तमाम मुखालिफ जमातें मिलकर भी सियासी मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। मुखालिफ कुव्वतें इलेक्शन में भी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से बुरी तरह खौफजदा हैं। इसलिए अब इमरान खान को नाअहल कराकर इलेक्शन से बाहर करने की साजिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि उसामा बिन लादेन से जो पैसा लिया गया फॉरेन फंडिंग उसे कहते हैं। हर हरबा जब नाकाम नामुराद हुआ, मुंह के बल गिरे, अब उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुस्तकबिल में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब को वजीर आजम बनता हुआ देखते हुए उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है। अब उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस का एक अपने मतलब का वेस्टर्न इंटरेस्ट निकाल कर अपनी नाजायज ख्वाहिशात को तस्कीन चाहना चाहते हैं। इन्होंने प्रोग्राम अब ये बनाया कि इस ममनुआ फंडिंग केस में से कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए। 70s, 60s, 80s में फॉरेन फंडिंग होती थी। JUI फजलुर रहमान, JUP कुछ मजहबी जमातें थी जो सालाना लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी के पास जाया करती थी और इराक के सद्दाम हुसैन के पास जाया करती थी। दरम और दिनार और डॉलर लेके आया करती थी। फॉरेन फंडिंग वो हुआ करती है। फॉरेन फंडिंग उसामा बिन लादेन से $10 बिलियन लेके 10 करोड़ लेके तहरीक अदम-ए-एतमाद 89 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ करते हैं और कोई माई का लाल पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट नहीं कर सकता। ये तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। यहाँ पर अगर कोई अपनी ख्वाहिश अपने सीनों पे लेके फिर रहे ना तो वो कान खोल के सुन ले। 60s और 70s के अंदर जो है वो अवामी पार्टियों के ऊपर जो है इस किस्म के हथकंडे और टैक्टिक्स कामयाब नहीं हो सके। ये तो 21वीं सदी और 2022 है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।